हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, एक अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी। जो आप लोग ब्लॉग देख रहे थे वो तो मेरे पुराने ब्लॉग थे जो मैंने हमारे घर में जो मिस हैपनिंग हुई है उसके बाद हमने शूट नहीं किया, लेकिन उसके पहले के जो शूट ब्लॉग थे वो आप लोगों के साथ मैंने अभी शेयर किए हैं। सो ये पकड़ो मंस। नहीं पकड़ो। ठीक है, मत पकड़ो। सो अभी तो मुझे अभी तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, क्योंकि आप लोग भी सोचोगे कि क्या हो रहा है ये, और हम लोग तो सोच ही रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो गई कि समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ। तो हुआ क्या है कि जो मेरे जेठ जी जिनके बारे में मैंने बताया था आज से 2-2.5 महीने पहले कि हमारी एक जेठ जी हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, और अब उनकी वाइफ इस दुनिया। उसके बाद तो हमने आपको बताया था कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद अभी उनकी वाइफ भी इस दुनिया में नहीं रही। उनको ज़रा सी प्रॉब्लम हुई थी, उनके पेट में दर्द था और उसकी वजह से उनका पेट काफ़ी फूल गया था, जिसकी वजह से ना तो वो कुछ खा रहे थे ना तो कुछ पी रहे थे। ये चीज़ हमको उनकी डेथ के एक दिन पहले पता चलती है। तो हमने सोचा कि हम कल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको आज पता चला तो हम सोचेंगे कि हम कल जाएंगे, क्योंकि हमको नाइट में पता चला था कि उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। लेकिन जब सुबह होती है तो पापा आते हैं, छत से उतर रहे थे और तभी पापा बोलते हैं कि ऐसा हो गया। मतलब ये एक अनबिलीवेबल वाली चीज़ थी, क्योंकि एकदम से इतना सब कुछ हो गया कि समझ नहीं आया कि कैसे। थोड़ा सा ही पेट में दर्द, उसके बाद तुरंत से उनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आना और उसके बाद उनका खाना पीना बंद होना। तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आई और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड ना तो एज मेरे जेठ की इतनी ज़्यादा थी कि भाई वो बिल्कुल बूढ़े हो गए थे या हाथ पैर नहीं चल रहे थे, ना उनकी वाइफ ही ऐसी कोई एज थी। लेकिन अभी मतलब उनकी सासू माँ भी मतलब हैं अभी, यानी मेरी बड़ी मम्मी अभी हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि आपको एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हो आप जब घर में परिवार में ऐसी चीज़ होती है। एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरा जब उस टाइम पे भी जब मेरे जो भैया हैं उनकी मिट्टी लगी थी तो मेरी फर्स्ट टाइम मैंने किसी मिट्टी को लगते हुए देखा था। एंड मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, 2-3 दिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि वो सी चीज़ें मेरे सामने अभी भी चल रही हैं। और समटाइम मुझे अपने पापा की याद आती थी कि अच्छा ऐसा होता है, ये ऐसा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, वो फर्स्ट टाइम था। अगेन वही चीज़ें फिर से देखी और फिर से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हूँ। उनको जिस हिसाब से तकलीफ़ हो रही थी उस हिसाब से तो ये भी लग रहा है कि ठीक है, ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक होता है, बुरा तो लगता ही है ना। पहले उनके पापा, और 3 लड़के हैं उनके और 1 लड़की है, तो पहले उनके पापा चले गए, मम्मी चली गई। एक होता ना, बच्चों को भी एक सहारा रहता है। बच्चे बड़े बड़े हैं, शादी वाले हैं। एक लड़की की, एक लड़के की तो शादी भी हो चुकी है, 2 लड़के अभी शादी के लिए हैं। तो ऐसा कुछ परिवार है। और इसके पहले जो आप लोग ब्लॉग देख रहे थे वो मैंने डाले ज़रूर हैं इस सिचुएशन के बाद, लेकिन ब्लॉग पुराने हैं। उसके पहले हमारे मनोज भैया और उनकी वाइफ जबलपुर से आई थी, तो हम लोग बांदकपुर भी गए मंदिर अंदिर। उसके बाद तो नहीं। तो वही कि समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मंस का, मेरे बेटे का जन्मदिन भी था 21 तारीख का, एंड हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान भी किया था। कुछ अनाउंस नहीं किया मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी, और ऐसे भी मैंने किसी में नहीं बोला था कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना, पहले से प्लानिंग कर लो तो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है पहले से प्लानिंग। दैट्स वाई हमने क्या किया कि रखा सीक्रेट में कि भाई जब करेंगे तब एक दिन पहले बता देंगे। और उसके पहले ये हो गया, तो मतलब 4 दिन पहले ही ये हो गया। तो ऐसे की बात तो सेलिब्रेशन का हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। केक एक कट जाए वही बहुत है। लेकिन एक होता ना कि भगवान पता नहीं क्या है, मुझको तो कुछ समझ ही नहीं आता कि
हमारे परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, एक तो बड़ा परिवार है तो चीज़ें होती रहती हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन और पता है मैं तो नहीं चाहती हूँ कि, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे माहौल में ना जाना पड़े तो बेहतर है, बट वही मम्मी तो होती नहीं है यहाँ पे कि उनको भेज दें, तो मजबूरन मुझे ही जाना पड़ता है। और जब मैं ऐसे जाती हूँ देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं ना, कि मैं सोचती हूँ मैं ऐसा सोच ही क्यों रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आ जाते हैं यार। मिलेंगे थोड़ी देर से या फिर कल, मुझे नहीं पता कब, एक छोटा सा अपडेट रहेगा। तो इसी में मैं कुछ थोड़ा बच्चों का शूट करके वीडियो कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है और बहुत बुरा सा फील हो रहा है। मैं हूँ अभी मेरी छत पे, और आप लोगों ने परसों की छोटी सी क्लिप आगे देखी होगी, तो मैंने उसी में ये ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, बिकॉज़ ये सब उसी चीज़ से रिलेट है। आज है हमारे घर का जो तीसरा होता है जिसमें साफ़ सफाई होती है, सो वो है, और सारी साफ़ सफाई जो है वो मुझे करनी है, क्योंकि मतलब अगर हमारे घर में इसके पहले भी एक बार मिट्टी हुई थी ना, तो सब जिस दिन वो होता है ना आपके यहाँ डीप क्लीनिंग होती है, और उस दिन ना जो मेड होती है वो नहीं आती है, वो मना कर देती है, वो कहती हैं ये आपके घर का काम है, ये आप खुद करना, मतलब हम लोग उस दिन सफाई नहीं करेंगे। सो वो सारा कुछ मुझे ही करना है। अभी इतना सारा काम डला है, अभी तो बस चाय पी के आई हूँ, और आज अच्छी धूप निकली है, बट बादल भी हैं, कपड़े भी मैं धो रही हूँ, क्योंकि सब कुछ आज सफाई होती है, मतलब कपड़े जो होते हैं वो सब धोने पड़ते हैं, और चादर बेडशीट्स वगैरह सब कुछ धोना पड़ता है, तो वो सारे काम आज मुझे निपटाने हैं, क्योंकि सारी सफाई अच्छे से करनी है। तो वही होता है ना कि ऐसे नॉर्मल काम भी कितना पड़ जाता है ना, और आज ही मिशिका का छुट्टी है, संडे है आज, सो और भी ज़्यादा काम पड़ रहा है, क्योंकि बेटी घर पे है तो उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो उसको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता। उसके लिए कुछ स्पेशल खाने को देना पड़ता है। स्पेशल उसके लिए पता क्या होता है? मैगी। उसको मैगी बहुत पसंद है, और मैं उसको मैगी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे देती हूँ, तो उसके लिए वही स्पेशल हो जाता है। तो आज मैंने, मतलब वैसे तो मैं स्पेशल संडे को उसके लिए कभी आलू पराठे कभी कुछ ऐसा बनाती हूँ, बट आज इतना समय नहीं था, तो मैंने कहा चलो उसके लिए मैगी बना देते हैं, वो भी उसके लिए काफ़ी स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि उसको मैगी मैं इतने पास में देती नहीं हूँ। अभी लास्ट हफ्ते मेरे जो इसके पहले वाले संडे को मेरे जेठ थे, सो मतलब उनका बेटा था ना अर्नव, तो उस दिन भी हमने मैगी बनाई थी, उसके बाद अभी बनी है, तो ऐसे करके बच्चे मैगी भी खा लेंगे। तो अभी मैं आई थी छत पे देखने कि तार पे पापा ने कपड़े वपड़े तो नहीं फैला रखे, और देख रही हूँ कि हाँ थोड़े से कपड़े फैले हैं, तो बस अब मैं जाऊँगी नीचे कपड़े लेके आऊँ, कपड़े डाल के जाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, वरना फिर पता शाम को तो पानी गिरने लगेगा, शाम को नहीं दोपहर में ही पानी स्टार्ट हो जाएगा गिरना, फिर कपड़े नहीं सूख पाएंगे, और घर में अगर सीले सीले कपड़े रखो ना, तो वो घर में भी बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लग जाते हैं, और ना ही वो कपड़े पहनने का फिर मन होता है। सो चलो मैं जाती हूँ, और आज के ब्लॉग को इसी में स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा चलो मैं बता दूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे पहले बोल रही थी अपडेट दे रही हो, और फिर इसी में ब्लॉग पूरा बना दिया है, तो सब उसी से रिलेट है, तो आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे अभी आप लोगों को पता है क्या बनाया जा रहा है, मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हमने बताया था ना हमारे घर के पीछे कुम्हार लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ पे वो दिया बना रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। एंड ये ब्लॉग आप काफ़ी लेट देख रहे हो, आज 13वीं है, मतलब जिस दिन तीसरा था उसके बाद आज 13वीं है, तो आप समझ सकते हो कि आप ये वीडियो कितना लेट देख रहे हो। कारण क्या है वो आपको इसके अगले ब्लॉग में पता चलेगा, सो उसमें बने रहिएगा। यहाँ पे बनाए जा रहे हैं दिया, बहुत धूप निकल आई है सच में, और ये हमारे घर के जस्ट पीछे कुम्हार लोग रहते हैं, तो वो लोग बनाते हैं ये सब चीज़ें, हमें देख के बड़ा अच्छा लगता है। और ये ग्राउंड की हम लोगों ने थोड़ी सी सफाई करवाई है, अभी थोड़ी हुई है, अभी यहाँ के जो प्लांट वगैरह वो सब हटवा दिए हैं जितने लगे थे, ये देखिए, ये अब लास्ट सफाई इसमें रह गई है, पूरा कूड़ा करकट जो भी पड़ा है वो सब साफ़ करवा देंगे, ताकि अच्छा सा दिखने लगे। और कल हम लोग वहीं गए थे, मेरी जेठानी जा ख़त्म हो गई, तो मैं कल वहाँ गई थी, पता है वहाँ से
मैगी खा ली आपने? अभी खाई। अभी खाई? अभी लेकिन नहीं खाई। हाँ, अभी नहीं खाई। तो क्या कर रहे हो बेटा, घूम घूम के नहीं खाते ना। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी मशीन भी लगी हुई है। कपड़े देखो, ये वाले अभी धुलने ही निकाले हैं मैंने, और ये मशीन लगी है, ये पूरा कचरा रखा हुआ है, फेंकना है अभी, मतलब काफ़ी काम रह गया है। और मेरे हस्बैंड हो रहे हैं फ्रेश, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है। और किचन अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने पूरी किचन को क्लीन किया है। सो यहाँ पे सिर्फ बर्तन हो गए हैं, तो मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ करना चाहती हूँ। और ये रैक वगैरह तो आपने देख लिया, मैंने सब साफ़ कर दिया है, सारा सामान अच्छे से जमा दिया है। मिशी देखो, कोचिंग बैग, ड्राइंग बुक, स्कूल बैग, सब कुछ यहाँ पड़ा है। क्या है ये? तुम फटाफट से अपना क्या बोलते हैं, नाश्ता फिनिश करो, उसके बाद पूरा काम करो जल्दी, आपका काम है। सो चलो मैं कर लूँ काम, नहीं तो फिर वो पड़ा ही रह जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ सब कुछ साफ़ करना, क्योंकि किचन काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी। मैंने ऊपर से पूरी किचन साफ़ की थी ना, इस वजह से। एंड थोड़ा मिशी का मंस भी घर पे थे, तो वो तो ऊधम बहुत ज़्यादा मचाते हैं। जब कभी मान लो काम हो ना, तो वो और ज़्यादा फैला देते हैं। तो यहाँ पे ये बिनी बुआ जी खड़ी थी, वो मुझसे कुछ तो बात कर रही थी, मुझे अभी तो याद ही नहीं है कि हमारी क्या बात हो रही थी। हाँ, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से ये सारा किचन का काम निपटाऊंगी, फिर उसके बाद लगूंगी बेडरूम में। काफ़ी कामों में तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प करवा ली थी, लाइक झाड़ू लगाई थी, मैंने पूछा, उन्होंने लगा दिया था। बाकी किचन पूरा मैंने साफ़ किया था, क्योंकि किचन को अच्छे से साफ़ करना था। और मुझे ऐसा क्या पता था कि कभी ऐसा होने वाला है। इसके जस्ट मैंने 4-5 डेज़ पहले ही पूरा किचन ऊपर से नीचे तक क्लीन किया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके पहले जो ब्लॉग गया उसमें देखना, मैंने साफ दिखाया कि मैंने पूरा घर क्लीन किया है। एंड मुझे क्या पता कि मुझे दोबारा से वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वही होता है, चाहे आपके घर में फैला हो या ना फैला हो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब जो झाड़ू है या पोछा पाछी है या कुछ भी है, वो तो सब आपको करने पड़ेंगे। कपड़े वपड़े सब धुलते हैं तो काफ़ी काम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पूरे बर्तन निपटाए पहली फुर्सत में। और उसके बाद मैंने क्या करना है, पूरा गैस अच्छे से साफ़ करना है, विंडो वगैरह पूरा साफ़ करूँगी, पूरे टाइल्स अच्छे से साफ़ करूँगी, मतलब एवरीथिंग मुझे ही करना है। तो सारा काम मैं अच्छे से निपटाऊँगी। और हाँ, ये तो आप लोगों ने पता, मतलब आप लोगों को चली गया कि क्या हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। मतलब ये जो हुआ है, मेरी जेठानी गई है, और उस बीच में मेरे बेटे का जन्मदिन भी हम लोगों ने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, केक भी नहीं कट किया, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता था। वो इतना इंस्टेंट वाली चीज़ें थी, और उसमें अगर हम सेलिब्रेशन करते तो वो बहुत फीका भी लगता, और हम खुद भी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से हमने नहीं किया, क्योंकि जस्ट 2 डेज़ का गैप था। मतलब उस दिन हमारे यहाँ तीसरा भी नहीं हुआ था, तो कैसे कुछ कर सकते थे। तो अभी मंस का जन्मदिन आएगा तीजा पे, मतलब तीज तो पूछते ही हैं हम, तो उसी दिन करेंगे। बाकी अभी इस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि स्टोन वाली दिक्कत हो रही है, नहीं, उन्हें स्टोन वाली दिक्कत नहीं हो रही है, उन्हें दूसरी दिक्कत है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। तो मुझे आप लोगों से ये कहना था कि प्लीज़ आप उनके लिए दुआ कीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और कई लोग ना बोलते हैं कि आप एडिटिंग नहीं करती, वीडियो नहीं डालती। भाई, मैं किचन में बैठ के किचन का खाना भी बनाते जा रही हूँ, और आप लोगों को ये अपडेट ब्लॉग पहुँच जाए, इसलिए एडिटिंग भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ समझिए इस बात को। नहीं समझ रहे हो ना इतना, तो आप लोग जब बोलते हो ना कि आप ब्लॉग नहीं कर रहे हो, आप ब्लॉग नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता होता है कि मैं क्या क्या फेस कर रही होती हूँ। ये वीडियो मेरे पास बना रखा था पहले से, लेकिन मैं नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मुझे बस इतना कहना है आप लोगों से कि किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचो, हो सकता है कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और वो आपको अपडेट भी नहीं दे पा रहा है। लाइक मैं अभी आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, और मुझे पता है मेरे अंदर कितना भूचाल मचा हुआ है। सर पे त्योहार है, कितनी सारी चीज़ें थी, कितना कुछ सोचा था, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ बिगड़ चुका है। एंड कभी भी ना भगवान पता नहीं क्या है, खुशी देता ही नहीं है, सिर्फ गम 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 गम, ये टेंशन वो टेंशन वो टेंशन। आपको पता है इस टाइम पे मैं खुद इतनी बीमार हूँ, लेकिन मतलब मैं खुद पे ध्यान दूँ या मैं मेरे हस्बैंड पे ध्यान दूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। या फिर मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस पर ध्यान दूँ, मतलब सब कुछ एक साथ हो रखा है। सो बस मुझे आप लोगों को यही बताना था। आई रियली होप कि आप लोग समझोगे और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कमेंट तो आप प्लीज़ करना, उनके लिए अच्छी अच्छी विशेज़ मांगना भगवान से, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, महादेव उन्हें जल्दी से ठीक कर दें और जितना पेन में वो हैं उस पेन से वो निकल पाएँ। बाकी इसके आगे का क्लिप वगैरह मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये लेंथी वीडियो है एंड मुझे इतना लेंथी, मेरे पास इतना एडिटिंग का टाइम नहीं है कि मैं इसे छोटा करके डाल पाऊँ। सो आई रियली होप कि आप लोग समझेंगे। मुझे बस अपनी बात आप लोगों को रखनी थी। इस टाइम पे मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं कैमरा भी फेस करूं, क्योंकि सीरियसली मैं अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आई रियली होप कि आप लोग समझेंगे।